पूरी दुनिया में परिंदों की 10,000 से भी ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। सभी के वहीं 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा परिंदा है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है, जो खुद से कहीं गुना वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है, और इसीलिए उसे परिंदों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने नए जन्म की वजह से। अगर आप भी बाज की तरह इस दुनिया में एक मकाम हासिल करना चाहते हो, तो एक बाज के बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र में आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे सिर्फ चेचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म परिंदों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फरफराने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड्स में उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे परिंदे घोंसले की तलाश करते हैं, तब यही बाज बादलों से ऊपर उड़ता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वो 40 साल का होता है तो एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों के मुकाबले में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निकलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपनी मौत को कबूल कर ले। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए खाने पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे मुश्किल और तकलीफ देने वाला रास्ता, अपने आप को साबित करने का, फिर से आसमान का सीना चीर के उड़ने का। और वो उसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर फिर आसमान में उड़ने का सफर। वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है फिर से नई चोंच उगाने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने ही पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है पंजों के उगाने का। उसके बाद वो अपने एक एक पंख को अपने जिस्म से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का। और ऐसा करने में उसे वक्त लगता है पूरे 5 महीने का। उन 5 महीनों की तकलीफ के बाद एक बाज को नई जिंदगी मिलती है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर के उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्तों को चुनते हैं और परेशानियों के बोझ तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने मकसद को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो उन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदी को छूते हैं। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, लेकिन अपनी फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि इस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोच कर ही लोगों के पसीने छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे।